पंजाब प्रदेश का एक शहर है गुरदासपुर और इसी का एक गांव लगता है खोकर। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र अब 30 साल हो चुकी है। जब वो स्कूल में पढ़ता था या विद्यालय में पढ़ता था या कॉलेज में पढ़ता था या उससे आगे की उसने पढ़ाई की थी, जब वो पढ़ता था तब की बात हो या उसके आस पड़ोस की बात हो, हर कोई उससे एक ही सवाल पूछता था, तेरा बाप कौन है। बस यही सवाल सुनने के बाद वो लड़का बिलख जाता था, परेशान हो जाता था। शुरुआत में जब ये सवाल पूछता था तब अपनी माँ के पास जाकर एक दिन अब उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि आखिरकार मेरा बाप कौन है, क्या तुमने सचमुच किसी से शादी भी की है या नहीं की है, या मैं वैसे ही पैदा हो गया हूँ। उसकी माँ ने जो उस लड़के को कहानी सुनाई, इस कहानी को सुनने के बाद न केवल आप उस लड़के को लेकर आंसू बहाएंगे, रोएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, बल्कि पुलिस का एक घिनौना चेहरा आपके सामने आएगा और आपके मुंह से तमाम गालियां निकलेंगी। महज प्रमोशन के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए एक दो नहीं 11 सिखों के कत्ल कर दिए थे। इस कहानी ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। आज कहानी उस बच्चे के पिता की है। आज कहानी उस बच्चे के पिता के साथ जो लोग थे उनकी कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, एक ज़िला है पीलीभीत। दरअसल वहाँ पर एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है तलविंदर सिंह, उम्र उसकी लगभग 22 साल के आसपास रही होगी। उसने अपने कुछ परिचितों को, अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों से कहा कि कुछ दिन का टूर रख लेते हैं, कहीं घूम के आते हैं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ एक ऐसे पल बिताएंगे जिसे ज़िंदगी भर याद रखेंगे। यही सोचकर उसने तैयारी करनी शुरू कर दी और तैयारी करते करते बामुश्किल उसने 13 जो पुरुष होते हैं उनको मनाया। उनसे कहा कि ठीक है चलते हैं। 13 के 13 पुरुष तैयार हो जाते हैं उस सहित। उसमें 9 महिलाएं होती हैं और उनके 3 बच्चे भी होते हैं। ये सभी एक साथ मिलजुल कर नानक मत्था, पटना साहिब, हुजूर साहिब समेत अलग अलग तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, अपनी कुछ दुआएं मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी खुशहाली की बातें करते हैं। 12 जुलाई 1991 को जब वापस लौट कर आ रहे थे तो तलविंदर पूछता है कि आज का ये टूर कैसा रहा, आपको कैसा लगा। तो सभी लोग अपने अपने बारे में बता रहे थे कि अच्छा लगा या बुरा लगा, या फिर हमने ये चीज़ देखी, हमने वो चीज़ देखी। जैसे भी था, मतलब अपनी जो ज़िंदगी के उस 3-4 दिन की जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को शेयर किया था। ये बस में बैठे हुए सफ़र कर रहे थे। बदायूं से गाड़ी जैसे ही पीलीभीत की तरफ चलती है तो कछाला घाट एक जगह है। कछाला घाट पर कुछ पुलिस वाले पहले से ही मौजूद थे और वो पुलिस वाले इस गाड़ी को रोक लेते हैं। जैसे गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी रुक जाती है। अब ड्राइवर अपना जैसे आदेश होता है साइड में लगाने का, साइड में लग जाती है गाड़ी। तभी पुलिस वाले गाड़ी के अंदर घुसते हैं, जाकर देखते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि इसमें जितने भी पुरुष हैं वो सब नीचे उतर के आइए। अब पुरुष गिनती के 13 थे, 9 महिलाएं थीं, 3 बच्चे थे। 13 के 13 पुरुष नीचे उतर के आ जाते हैं और लाइन से लग के खड़े हो जाते हैं। सब के सब सिख थे, उनके सर पर पगड़ी होती है। घूम के आ रहे थे, उनसे पूछताछ करते हैं कैसे गए, क्या है। 2-4 सवाल किए जाते हैं। तभी एक अधिकारी दूसरे के कान में कुछ बात करता है और कान में बात करने के बाद उनमें से कहता है कि चलो ठीक है, तुम 2 लोग वापस चले जाओ। यानी कि उनकी उम्र ज़्यादा थी, वो कुछ बुज़ुर्ग थे, 50 साल से ज़्यादा उम्र थी, सही से ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो जाकर अपनी बस में बैठ जाते हैं। उन महिलाओं से कहते हैं कि ठीक है, पुलिस ने कुछ पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे ही उनका पूछताछ करने की बात थी और उनसे हमसे कहा है कि तुम गाड़ी लेकर घर चले जाओ। अब ये गाड़ी यहाँ से घर चली जाती है। 2 पुरुष, 9 महिलाएं, 3 बच्चे, ये चले जाते हैं। बाकी 11 लोगों को पुलिस वालों ने अपनी एक नीले रंग की बस में बिठाया और पूरा दिन इधर से उधर घूमना शुरू कर देते हैं। अब ये घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तभी रास्ते में शाम के लगभग 4 या 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। पीलीभीत का एक बेवा गांव है, उसके पास एक माला रोड जगह पड़ती है। वहाँ सामने से ट्रैक्टर आ रहा है खेत जोतकर। वो व्यक्ति, क्योंकि एक सिंगल रोड है, या तो बस निकल सकती है, ट्रैक्टर निकल सकता है, इसलिए उसको बचाने की वजह से जो बस की रफ्तार होती है, ट्रैक्टर की रफ्तार होती है, बहुत कम आती है। और एक दूसरे से जब मिलते हुए निकलते हैं तभी ट्रैक्टर वाला बस की तरफ को देखता है तो बस के अंदर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, साथ ही 11 लोग बैठे हुए हैं। उनके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। सबकी पगड़ियाँ जो थी वो खुली हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे।
और इस आंखों से आंखें जब उस किसान से टकराती हैं तभी एक पुलिस वाला अंदर से आवाज़ देता है, डांटता है कि तुझे भी इसी के अंदर बैठाऊं। वो किसान डर की वजह से शांत होता है और अपना ट्रैक्टर लेके वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से सीधा पहुँचते हैं गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस में बैठकर अधिकारी लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे कि अब क्या करना है, कैसे करें। अब क्या और कैसे करने वाली बात थी, तो इन लोगों को 11 के 11 लोगों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 नहीं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अब एक के हिस्से में ये 3 थानों की पुलिस यहाँ पर पहुँचती है। नौरिया थाना जो पीलीभीत में लगता है, बिलसंडा वो भी पीलीभीत में लगता है, पूरनपुर थाना ये भी पीलीभीत में लगता है। 3 थानों की पुलिस गेस्ट हाउस में मीटिंग चल रही है। अब इन सिखों का इनका बंटवारा हो रहा था कि किस थाने के हिस्से में कितने आएंगे। नौरिया के हिस्से में 4 आते हैं, बिलसंडा के हिस्से में 5 आते हैं और पूरनपुर के हिस्से में 2 आते हैं। इसके बाद ये दिन भर तो घूमे ही थे और पुलिस वालों ने उनको बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। अपने अपने थाने में ले जाने के बाद उनसे कुछ पूछना चाहती थी पुलिस, कुछ जानना चाहती थी, कहीं से कोई कनेक्शन जोड़ना चाहती थी। कनेक्शन जुड़ नहीं रहा था। बुरी तरह मारपीट करने के बाद जब वक्त अच्छा खासा बीत जाता है, रात के 1-2 बजे का समय होता है, तो 1-2 बजे के समय के बाद सबसे पहले नौरिया थाना जो होता है, लगभग 2:30 बजे के आसपास वहाँ से सूचना मिलती है कि धमेला कुआं के पास एक हलचल है। अब ये पुलिस की कहानी शुरू हो जाती है जो उसने अपनी FIR के अंदर लिखा है कि रात 2:30 बजे धमेला कुआं के पास पुलिस हलचल होती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जाकर देखती है तो वहाँ पर सिखों ने, उन लोगों ने सीधा देखते ही पुलिस को गोली चलानी शुरू कर दी। अब पुलिस वालों ने किस तरह से अपनी जान बचाई, पुलिस वालों ने लगातार जब गोली पे गोली चला रहे हैं तो इसमें 4 लोग मर जाते हैं। बलजीत सिंह, जसवंत सिंह, हरमिंदर सिंह और सुरजन सिंह। पुलिस ने इनके पास से बंदूकें बरामद की, कारतूस बरामद किए, 4 लोग मर जाते हैं। अब थाना आता है बिलसंडा, उसके हिस्से में 5 लोग थे। वहाँ से पुलिस ने जो अपने FIR में लिखा है साफ साफ, उसमें बताया कि फगुनियाई घाट है एक, वहाँ से पुलिस को हलचल मिलती है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ अलग, कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब पुलिस जब सूचना मिलती है तो पुलिस ने जब अपनी FIR में लिखा है तो ये सब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं। पुलिस वालों को देखते ही ये लोग गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। यानी कि तीर्थ यात्रा से लौटकर वो लोग आए थे, उनको एकदम से पुलिस ने अपनी गाड़ी में नीलैंड की बस में बिठाया, मिनी बस में घुमाते रात को थाने लेके जाते हैं, मारपीट करते हैं। उसके बाद फिर इनके साथ वो एनकाउंटर की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं और यहाँ भी गोली चल जाती है। पुलिस कहती है इन्होंने हम पर गोलियाँ चलाई थी, जिसमें लखविंदर, जसवंत सिंह, करतार सिंह उर्फ रणधीर सिंह, धीर सिंह, चारों ये मारे जाते हैं। अब धीर सिंह जो होता है, इसकी लाश नदी के अंदर मिलती है, लेकिन 5वां व्यक्ति वो अचानक से गायब हो जाता है। और गायब होने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, वो तलविंदर सिंह था, जिसने पूरे इस तीर्थ यात्रा की पूरी प्लानिंग की थी। वो नहीं मिलता। अब थाना आता है पूरनपुर। पूरनपुर थाने को भी यही सूचना मिलती है कि AK-47 के साथ कुछ बदमाश, कुछ आतंकवादी इधर से उधर गुजर रहे हैं और जल्दी से उन्हें घेराबंदी करके पट्टा फौजी इलाके में पुलिस मुठभेड़ दिखाती है, मार डालती है। यानी कि पुलिस ने उन तीर्थ यात्री जो तीर्थ यात्रा करके आ रहे थे उनको उठाकर सीधा उनका एनकाउंटर कर देते हैं, जिसमें तलविंदर जी का आज तक भी कोई सुराग नहीं लगता है। 11 में से 10 मिलते हैं और 14 जुलाई 1991 को ये खबर अखबार में छपती है। घर वाले एकदम से परेशान हो जाते हैं। परेशान होने वाली बात थी, परेशान वो कहते हैं कि ये तो तीर्थ यात्रा में से आ रहे थे। तभी इस इलाके के, इस ज़िले के जो SSP होते हैं RD त्रिपाठी, वो कहते हैं कि नहीं, ये आतंकवादी थे, खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी के सदस्य हैं, खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्य हैं, इसलिए हम सबको इन्होंने मुठभेड़ में मार गिराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इनके साथ तो रात भर मारपीट की गई थी, गोलियां तो बाद में चली हैं। तब कहीं ना कहीं घर वालों का दिमाग ठनकता है। घर वाले ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब पूरा स्वांग खुद रचा है तो जाहिर सी बात है कि सच क्या है, झूठ क्या है, वो पता करने वाला क्या पता कर पाएगा। पुलिस वाले अपने तरीके से काम कर रहे थे, घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसमें एक ऐसी महिला भी होती है जिसका नाम होता है बलविंदर जीत कौर। उसकी शादी को 7 महीने ही हुए थे, 4 महीने की भी वो गर्भवती थी और लगभग इस एनकाउंटर के बाद 5 महीने के बाद उसको एक बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा जिस स्कूल, जिस कॉलेज में, जिस जगह जाता था वहाँ उसको यही कहा जाता था कि तुम्हारा बाप कौन है। वो पीलीभीत से सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरदासपुर चली जाती है, लेकिन उसके सवाल, पब्लिक के सवाल, स्कूल के बच्चों के सवाल आज भी उस लड़के की पीछा करते हैं, परेशान करते हैं। जब इस महिला ने ये कहानी सुनाई तो ये कहानी और लोगों को भी सुनाई।
एक सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई, और जब PIL दाखिल की गई तब जाके सुप्रीम कोर्ट की आंख खुलती हैं। सुप्रीम कोर्ट 15 मई 1992 को ये आदेश जारी करता है कि इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस से ना कराकर CBI से कराए। और जब CBI ने अपने मामले में जांच की तो पुलिस की कहानी पूरी तरह से फर्जी पाई गई। बताया जाता है एक दिन एक टीवी पर इंटरव्यू चल रहा था, पूर्व DGP विक्रम सिंह इंटरव्यू में थे। वो खुद कहते हैं कि उन दिनों जो सरकार नई नई आई थी, 24 जून 1991 को एक सरकार ने शपथ ग्रहण की थी। 6 दिसंबर 1992 तक वो सरकार रही थी। मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। उस सरकार को खुश करने के लिए, मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए SSP RD त्रिपाठी ने ये स्वांग रचवाया था। PIL दाखिल होती है, CBI अपना काम करना शुरू कर देती है, और CBI इसमें 57 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, जिसमें सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन DSP, SP, SSP नहीं होते। उच्च अधिकारी अपने आप को बचा के निकल जाते हैं। 57 पुलिस वाले इसमें जब दोषी पाए जाते हैं, 12 जून 1995 को CBI ने फाइनल चार्जशीट रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, और 4 अप्रैल 2016 को लगभग 25 साल के बाद इस मामले की सुनवाई होती है। और सुनवाई के बाद पता चलता है कि पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं। उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। सभी पुलिस वालों को जब उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा रही थी तो पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब उन्हें असली और नकली ये सब याद आता है। लेकिन इस परेशानी में, इस रोने धोने में ना DSP था कोई, ना SP था, ना कोई SSP था, और ना ही उच्च अधिकारी जिनको खुश करने के लिए ये सब किया गया था, ये पुरस्कार और प्रमोशन पाने के लिए सब कुछ किया गया था, वो भी इसमें शामिल नहीं थे। उसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। घर वाले, परिवार वाले सब के सब बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं। लेकिन जब वक्त आगे गुजरता है, सब 16 दिसंबर 2022 को एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है लखनऊ, वहाँ से इस केस की एक बार फिर से सुनवाई होती है। जब ये पुलिस वाले सीधे पहुँच जाते हैं, उच्च कोर्ट की शरण में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि ये 302 नहीं, ये हत्या नहीं है, बल्कि गैर इरादतन हत्या है। और इन सभी पुलिस वालों को उम्र कैद ना करके 7 साल की सज़ा, 10 हज़ार रुपये जुर्माना सुनाया जाता है। जब सन 2016 में इस केस की सुनवाई हुई थी तो उन दिनों 10 पुलिस वाले सुनवाई के दौरान ही मर चुके थे। 57 में से महज 47 बचे थे, और 47 पुलिस वालों को फिर से ये सज़ा होती है। और सज़ा के बाद, क्योंकि सज़ा तो लगभग काट ही चुके थे, और जब ये मामला सोशल मीडिया पर हर जगह हाईलाइट होता है, तब लोगों को पता चलता है कि पीलीभीत में किस तरह से SSP ने या उस उच्च अधिकारियों ने लखनऊ में लोगों को खुश करने के लिए 11 सिखों की जान ले ली थी। और वो 11 सिख, उसमें कोई 10वीं क्लास का छात्र होता है, कोई जिसकी किसी की 20 साल उम्र होती है, किसी की 22 साल उम्र होती है। सबके सब नवयुवक थे, नौजवान थे। ये घटना वाकई पूरे सिखों को लिए बड़ी दर्दनाक थी, भयानक थी, परेशान करने वाली थी। आज भी जब भी इस घटना को वो याद करते हैं तो रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कई लोगों ने अपने बेटा खोया था, कई लोगों ने अपना भाई खोया था, कई लोगों ने अपने परिवार का वो खोया था जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था। ये कहानी उसी बलविंदर जीत कौर की है, उस माँ की है। जब ये माँ ने अपनी कहानी सुनाई तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक नहीं गिरना चाहिए। इसमें न केवल उन सिखों के परिवार के लोग परेशान हुए, बल्कि जिन पुलिस वालों ने एनकाउंटर में हिस्सा लिया था, 57 के 57 पुलिस वालों ने, उनके बच्चों ने भी, उनके परिवार ने भी सफ़र किया था। आज भी वो लोग सफ़र ही कर रहे हैं। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है। इसमें प्रदीप चौहान हैं, मोहम्मद साहबी हैं, शाहरुख खान हैं, अलवर से, जन्नत फ़ातिमा हैं, मयूर रांची से हैं, पूजा हैं, ताहिर मलिक हैं, खुशी मोहम्मद हापुड़ से हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही महेंद्र यादव कुशीनगर से हैं, हेमराज मीणा राजस्थान से हैं, नवाब खान, मनीष कोहली, कुश पासवान, रज्जाक खान, तौफीक अंसारी, नासिर खान, सैयद रियाज सुल्तान, शमीम आलम, रविंद्र कुमार, मोहसिन अली मोहम्मद, ऋषिपाल बिश्नोई, जगदीश राम, अब्दुल मन्नत, मान सिंह दाबड़ा, पंडित रचित शर्मा, अनीस अंसारी, राहुल दुबे,
शिव कुमार दिल्ली से इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।